ये कितनी बड़ी दुर्भावनापूर्ण बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और छात्रवृत्ति ही नहीं मिल रही बल्कि छात्रगृह योजना का पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां हमारे हॉस्टल के एक हमारी ये मांग भी है, विक्रम विश्वविद्यालय की जो ज़मीन है वो मध्य प्रदेश शासन ने दी है, और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन पर हमारे 150 सीटर की 100 सीटर की संभागीय पोस्ट मेट्रिक छात्रावास है। हमने ये मांग करी कि भैया हमको यही ज़मीन दे दो ताकि हमारे हॉस्टल यहीं बन जाए, लेकिन शासन जमीन शासन की है, विक्रम विश्वविद्यालय उस जमीन को देना नहीं चाहता, और नहीं देने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमें वो सोडंग गांव से आगे जमीन शासन दे रहा है। इसी स्थिति में हमारे साथ भेदभाव और पक्षपातपूर्ण कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है, और ऐसी मांग हमारे द्वारा लगातार करने पर आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि नगर पालिका नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी के साथ जो ठेकेदार पद्धति लागू है, उन्हें बहुत कम वेतन पर रखा जाता है, 5 या 6 हज़ार वेतन, जबकि ठेकेदार उसी कर्मचारी के नाम पे 12 या 15 हज़ार रुपये लेता है। तो ये प्रथाएं हैं, इनको रोक लगाने की हमको कार्रवाई लगातार हम कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से शासन अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का पैसा जो है मंदिरों में रोड मैप में लगा रही है, तो हमारा ये कहना है कि भाई मंदिरों में आप लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में भी भागीदारी होना चाहिए। मंदिर में पुजारी से लेकर सफाई कर्मी तक हमारे लोगों के पद होना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर की, और जिस तरह से बाबा साहब ने जब मौलिक अधिकार लागू किए तो 7 मौलिक अधिकार दिए थे, संपत्ति का अधिकार भी था जो बाद में हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को पुनः लागू करें, क्योंकि देश की जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और ये होगा तब जाके आप हमारा आरक्षण खत्म कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जो प्रथाएं हैं जो परंपरा है उसी के आधार पर आज भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, शमशान में जलाने को लेकर आपत्ति है, अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकारों के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है, और इसका विरोध करने के लिए आजाद से जो है लगातार लड़ रहा है। तो सर, जैसे अभी करणी सेना ने जो आंदोलन किया था उसमें वो कंटिन्यूस 3-4 दिनों तक धरने पर बैठे थे, जब तक कि उनकी मांगें सुन ली नहीं गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो क्या हम एक दिवसीय इस प्रोग्राम को करेंगे, या फिर जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को नहीं मान देते हैं तब तक अपन इसको कंटिन्यू करेंगे? मध्य प्रदेश आजाद जो है एक संवैधानिक संगठन है, और चूंकि इसमें कलेक्टर आईएएस से लेकर फिल्म तक के लोग इसमें शामिल रहते हैं, और इसका नीति निर्णय हमें मध्य प्रदेश शासन की नियमावली का भी पालन करना पड़ता है एक शासकीय सेवक होने के नाते। और ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व है कि हम जो है शासन के सामने अपनी मांग रखें, और मांग रखें प्रदर्शन के माध्यम से रखें, धरने के माध्यम से रखें, आंदोलन के माध्यम से रखें। हमने लगातार धरने आंदोलन प्रदेश स्तर पर किए हैं, तहसील स्तर पर भी किए हैं, जिला स्तर पर भी किए हैं, और अब जो है राज्य स्तर पर 2016